हमारे आज के इस बॉर्डर के सीमा के इस गांव में उपस्थित मंच पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, मेरे वरिष्ठ साथी राज्यसभा में और पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भाविक जी, संबित पात्रा जी, हमारे महेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे महेश शर्मा जी जो लोकसभा के सदस्य हैं और हमारे साथी राजीव बिष्टा जी जो सांसद हैं दार्जिलिंग से, और दिलीप दास जी हमारे स्थानीय विधायक, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ पदाधिकारी और इस गांव में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है और उनके जन्म जयंती पर हम युवा दिवस मनाते हैं। और मुझे खुशी है कि 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है, उन्होंने बॉर्डर पर, सीमा पर संपर्क अभियान, सीमा ग्रामीण संपर्क अभियान, बॉर्डर विलेज संपर्क अभियान किया है। और इसमें हमारे 51 जिलों में 200 गांव ऐसे छांटे हैं जहां 200 कार्यकर्ता जाकर के संपर्क करेंगे और सीमा की समस्याओं को समझेंगे भी, जानेंगे भी, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सीमा के गांव को और मजबूत बनाया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और अंतिम गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसको सरकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, और अगर उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए तो वहां की स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये जो संकल्प युवा मोर्चा ने लिया है, मैं राजू बिष्टा के माध्यम से युवा मोर्चा को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। और 200 गांव जो बॉर्डर के गांव हैं, सीमा के गांव हैं, वहां पर सरकारी सुविधाएं किस प्रकार से पहुंच रही है इसको जानने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला और इस बॉर्डर के गांव में आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। आप लोगों ने अपने बारे में बताया भी, मुझे खुशी है। दिलीप दास जी, डॉक्टर दिलीप दास जी यहाँ के विधायक हैं। अभी जो हमारे बुजुर्ग गांव के सब लोग बता रहे थे कि सबने यहाँ पर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आप तक पहुंचाने में दिलीप दास जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है, इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और आप लोग इनका जो लाइसेंस है उसको आप जरूर रिन्यू करेंगे, ये भी मुझे पूरा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी चर्चा हुई, उस चर्चा में लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है। मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले, और शायद मुझे कुछ आप चाय भी पिलाने वाले हैं, ऐसे आवास में ऐसा बताया गया। उसी तरीके से आपने बताया कि ये भूमिहीन जो लोग विस्थापित हुए थे वो भूमिहीन हुए, तो उनको यहाँ बसाया गया और उनको भूमि यहाँ दी गई। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि दिलीप जी ने यहाँ डीप बोरिंग करके पानी की व्यवस्था की है, और अब आप उस पानी का उपयोग करके आप यहाँ पर सब्जी भी उगा रहे हैं जो आपने मुझे भेंट स्वरूप दिया है,
और फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों को आप अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई। और मुझे ये भी आपने बताया कि हम ही खेती नहीं कर रहे हैं, इस पानी से बांग्लादेश के लोग भी खेती कर रहे हैं। तो हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सारी दुनिया इज वन फैमिली, तो सबको हम साथ देते हैं। तो उनको भी अगर इसका भला मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक किसान ने यह भी बताया कि स्प्रिंकलर के माध्यम से आप उनकी सब्जियों को माकूल पानी भी पहुंचता है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। तो आप लोगों ने ये सब चीजें बताई हैं, मैं इन सब चीजों को संजो के ले जाऊंगा। और जैसा कि इस गांव का नाम है लंकामुरा, तो लंकामुरा मुझे याद रहेगा। और आप लोग और उन्नति करें और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम और मानिक शाह जी की आपको योजनाएं ज्यादा से ज्यादा आपका विकास करें, इसकी आप चिंता करें। देखिए, कभी भी मन में एक बात मत लगाना कि क्योंकि आप बॉर्डर पर हैं इसलिए आपकी कोई चिंता नहीं करता, वो दूर रह जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर सबसे अंतिम व्यक्ति पर है, पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति, और प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर अंतिम गांव पर। और अगर हमको देश खुशहाल देखना है तो बॉर्डर का गांव कैसा है, यही उसकी असल तस्वीर होगा। और इसीलिए विशेष योजना के तहत ये काम चल रहा है। आज मुझे इस कार्यक्रम में श्री गणेश करने का भी मौका मिला है और शामिल होने का भी मौका मिला है। मैं युवा मोर्चा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट घूमूं और अपने प्रवास में ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का इस साल दौरा करूं, ताकि मुझे भी अपनी आंखों से अंतिम व्यक्ति को मिलने वाले सरकारी योजनाओं का फायदा समझ सकूं, जान सकूं और उसको आगे बढ़ा सकूं। आप सब लोगों के साथ मेरी सद्भावना भी है, शुभकामनाएं भी है। आप आगे बढ़िए। और दिलीप जी, आप इसी तरीके से लोगों की सेवा करिए और इन लोगों की आशाएं आकांक्षाओं को पूरा कीजिए। मानिक शाह जी कोई कमी देने वाले नहीं है। विप्लव देव त्रिपुरा को कोई आर्थिक मदद न मिले, इसकी पूरी चिंता करेंगे कि पूरी मदद मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, पूरी ताकत से मिलेगी। और हमारी प्रतिमा बहन जी हैं भारत सरकार में मंत्री, ये तो जब भी मिलती है तो कहती है हमार त्रिपुरा, हमार त्रिपुरा। तो हमारे को क्या मिला, हमारे को क्या मिला। तो ये सब लोग मिलकर के आपकी चिंता कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी बहुत चिंता तो करता ही हूँ। और देखिए, इतने प्रभारी आपके यहाँ लगे हुए हैं, महेश जी हैं, महेंद्र जी हैं, संबित पात्रा जी हैं, समीर उरांव जी हैं, सब मिलकर के आपको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी, देखें, सुने और पढ़ें। सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।